सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है। उसका प्रूफ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक बोनस भी है। जो लोग वीडियो के एंड तक बचे रहेंगे उनको ही मिलेगा वो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहली बात तो इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है। इंटरसेप्ट थ्योरम इज द थ्योरम दैट स्टेट्स दैट इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या होता है पता है कि नहीं आपको। मतलब अगर दो लाइंस है, ये दो स्ट्रेट लाइंस है और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो पैरेलल है और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो होगा इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, ट्रांसवर्सल का वो पार्ट जो कि पैरेलल लाइंस के बीच में हो। अच्छा ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है। दिस थ्योरम सेज दैट इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स on three or more parallel lines, then any other line cutting them will also make equal intercepts. तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम तीन लाइन बनाए कुछ ऐसे, तीन स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, और ये जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइंस या इन तीनों पैरेलल लाइन से कोई भी एक ट्रांसवर्सल निकालूं, ऐसा ट्रांसवर्सल निकालूं, ऐसा ट्रांसवर्सल निकालूं, ऐसा ट्रांसवर्सल निकालूं, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। समझ रहा है ना कि मैं चार लाइंस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं हमें पता नहीं है। ये वाला जो है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, हमें पता नहीं है। हमें इतना ही पता है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। हमें इतना ही पता है। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है। ठीक है, अब डेफिनेशन हो गया, लेट्स सी द प्रूफ क्या है इसका। ठीक है, प्रूफ इज द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहले तो हमने जो अभी जस्ट ड्रॉ किया था वहीं वापस से ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस, इज पैरेलल टू दिस। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक ऐसी लाइन खींची, ये इसके इक्वल है। तो पहले तो चीज़ों को नेम दे देते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी। इस लाइन सेगमेंट का नाम होगा ई एफ, इसको हम बोलते हैं ओ। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है कि ये वाला ये वाले के इक्वल है। ठीक है, अभी के लिए हमें इतनी चीज़ें पता है और हमें प्रूफ क्या करना है कि हम कैसा भी लाइन सेगमेंट निकालें उसकी दोनों पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे, दोनों इंटरसेप्ट हमेशा इक्वल होंगे। और थ्योरम में बोला था कि थ्री और मोर, तो अगर तीन से ज़्यादा लाइंस रहे तो भी ये ट्रू होगा। ठीक है, हम तीन के लिए प्रूफ करेंगे, बाकी उनके लिए भी सेम ही प्रूफ होगा। तो हम जो है एक लाइन खींच लेते हैं रैंडम सी ट्रांसवर्सल, इसका हम नाम दे देते हैं, क्या दें नाम, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। और रैदर हम इसका ना इन पॉइंट्स का नाम देते हैं पी और इसका नाम देते हैं क्यू। इसको मैं बुलाऊंगा जेड। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, रिक्वायर्ड टू प्रूव इट्स पी जेड इज इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज, या एक सेकेंड, ये जो z वाला पॉइंट है इसमें से कितने लाइंस पास कर सकते हैं? इन्फिनेट कर सकते हैं, ऐसा 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 कुछ भी कर सकता है ना. ठीक है, तो क्या मैं बाय कंस्ट्रक्शन एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि EF के पैरेलल हो? EF के पैरेलल हो. ठीक है, तो ये लाइन हो गया EF के पैरेलल, ये हो गया इस लाइन के पैरेलल. और यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस. तो हम पहली चीज क्या करेंगे कि इसका कलर चेंज कर लेंगे, बताने के लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तो ये एंगल जो है वो ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है. ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा. क्यों होगा बराबर, बताओ? वो इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये जो दो एंगल्स है, या फिर एक सेकेंड, ये जो एंगल है ये रेड कलर का, ये दो रेड कलर के इक्वल होंगे क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है, समझ रहे हो? इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक फिगर दिखना चाहिए कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर क्या है ये? इट इज अ quadrilateral in which has two pairs of opposite sides. तो क्या ये जो मैंने येलो कलर से शेड करा है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? बिल्कुल होगा. एक वीडियो में हमने डिस्कस करा है कि पैरेललोग्राम को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय कंस्ट्रक्शन इन दो को पैरेलल कर दिया और ये दो तो गिवन ही था कि पैरेलल है. ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इस लाइन की इक्वल हो जाएगी और ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ध्यान से देखना, वो इस लाइन की इक्वल हो गई. और यहाँ नीचे भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है. इस पैरेललोग्राम में भी ये वाली जो लाइन है, ये वाले, वो इस वाली लाइन की इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे, कलर हटा देता हूँ. हाँ, तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिल गया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. पता चल गया. तो यहाँ पे जो है ए से लग जाएगा, ए से क्राइटेरिया लग जाएगी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. और बाय corresponding parts of congruent triangle CPCTC, इसको PZ को हम PQ के बराबर बता सकते हैं. ठीक है, एंड दैट वाज द प्रूफ फॉर इट. चलो मैं क्वेश्चन दूंगा, यू गाइस कैन पॉज इट एंड सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ, फिर उसका आंसर आएगा. ठीक है, प्रूफ इतना ही था. अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट में पूछना. ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा सबके कमेंट्स. वैसे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है हमारे चैनल पर. तो क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा सा फिगर है आपके पास. ठीक है, अच्छे से बनाते हैं. एक ऐसा फिगर है, ठीक है, ए बी सी वी. ये फिगर है. प्रूफ क्या करना है? द थिंग टू प्रूव इज दैट
EF equals to half of AB plus DC. ठीक है, you guys can do it. I'll wait for 5 seconds. Yep, that was your 5 seconds. Now let's get going. अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों भी दिखाऊंगा, तुमको दोनों भी याद रखना है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है, एक इजी है, एक दोनों भी इजी है, मतलब याद रखने के लिए अलग अलग तरीके से है, एक में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होता है, एक में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो, अगर हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर ले, इस शेप को क्या कहेंगे हम लोग, एक ट्रपीजियम, इस ट्रपीजियम का हम डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे एक चीज़, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो डाला है, वो जाके देख लो, नहीं देखा तो वहाँ से कुछ कुछ प्रूफ्स है यहाँ पे कि दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे लग रहा है ट्रायंगल ADC में कि हमें एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन निकल रही है जो कि बेस से पैरेलल है, तो वो जो लाइन है वो AC को उसके मिड पॉइंट पे कट कर रही होगी, इस पॉइंट का कुछ तो नाम होगा, AQ will always be equal to AC, QC सॉरी, या ये हो रहा होगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि DC हाफ ऑफ DC इक्वल्स टू EQ। ये मिड पॉइंट थ्योरम की एक प्रॉपर्टी थी कि जो मिड लाइन होगी वो बेस का हाफ होता है, तो हमें EQ मिल गया। और अगर अभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे और एक ट्रायंगल बन रहा है, और उसमें भी तो सेम चीज लग रही है, इस ट्रायंगल में भी सेम चीज लग रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। कि जो BF है वो BC के इक्वल है, और ये लाइन पैरेलल जा रही है बेस के, सो दिस विल बी हाफ ऑफ AB, मतलब QF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। हमें EF को प्रूव करना है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे, इसको कहेंगे अपना सेकंड इक्वेशन, और 1 + 2 दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेट्स डू दैट। पहले तो EQ plus QF equals to half DC plus half AB, ठीक है, कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा होगा अभी। तो ये EQ plus QF मतलब EF ही बन रहा है वो एंड में जाके, तो EF is equal to half of AB plus DC। हो गया, बहुत ही अच्छा थियरम है, हो गया होगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जल्दी से नोट डाउन कर लो, लिखने दोनों भी तरीके हैं क्योंकि वैल्यूएबल तो है दोनों भी। जल्दी जल्दी लिख लो, जब तक ये सब कुछ हट जाए तब तक तुमको टाइम है लिखने के लिए, हट रहा है तो कैसे ही लिखोगे, ठीक है। अभी प्रूव ये कर रहे हैं, ये हमारा फिगर है, ठीक है। तो मैंने जब देखा था कि इस बात को प्रूव करना है, तो डायगोनल वाला चीज मैंने नहीं करा था, मैंने क्या करा था कि यहाँ से जो है एक ऐसी लाइन खींची थी F पॉइंट के थ्रू, जो कि बाय कंस्ट्रक्शन AE से पैरेलल हो, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था, इस पॉइंट को नाम दे दिया था O और इस पॉइंट को नाम दे दिया था Y, ठीक है। या फिर एक सेकंड,
इसको O, इसको X, इसको Y, ये सही है। और अब यहाँ पे सेम चीज़ लगेगी, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन दिस एंगल will be equal to this angle because क्यों होगा ऐसा? That will happen because vertically opposite angles है। और ये थर्ड एंगल भी तो होगा, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, और यहाँ पे जो है ए ऐसे लग जा रहा है, ए ऐसे लग गया दोनों, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ से? हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लाइन होगा दैट इज वाई सी इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि वाई सी इज इक्वल टू बी एक्स। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि CPCTC कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया था। इतनी चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, हमें प्रूफ किसके लिए करना था? डी सी चाहिए था, बट जो सी था, मतलब समझो अभी डी सी वॉज एक्चुअली डी वाई प्लस वाई सी। ठीक है, बट वाई सी इज बी एक्स, तो बी एक्स को हमने ऊपर भेज दिया। ए एक्स इक्वल्स टू ए बी प्लस बी एक्स। और याद है मैंने बाय कंस्ट्रक्शन इन दोनों लाइंस को पैरेलल किया था, उसका भी एक रीज़न था कि अब यहाँ पे दो पैरेललोग्राम्स बन गए हैं। ये दो जो है पैरेललोग्राम्स बन गए हैं, जिसका मतलब है कि ए एक्स इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू डी वाई। मतलब देखना, ए एक्स इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ई एफ हमको चाहिए, ई एफ को हम वैसे ही रख देते हैं। और हम क्या करते हैं, what is ax? Ax is basically ab plus bx। ठीक है, and dy is dc minus bx, क्योंकि yc is equal to bx only। अब हम क्या करते हैं, कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड प्लस। ठीक है, तो लेट्स ऐड दीज टू। तो 2EF बन जाएगा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एक्स प्लस डी सी माइनस बी एक्स कट गया। EF यहाँ पे जो 2 था उसको मैं यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, हाफ में भेज दिया, रेसिप्रोकल हो गया उसका, इक्वल्स टू हाफ ए बी प्लस डी सी, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। ये वाला लेंदी मेथड था। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए गया होगा आइसक्रीम थ्योरम। ठीक है, अभी हमने जो चीज़ सीखी, ये जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, इस चीज़ को हम कहते हैं आइसक्रीम थ्योरम। हमने क्या प्रूफ किया था? हमने अभी जस्ट प्रूफ किया कि अगर हमारे पास एक ऐसा शेप हो जिसके
दो पैरेलल साइड्स हो और एक नॉन पैरेलल साइड से, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन जा रही हो जो कि इन दो लाइन से पैरेलल हो, तो ये जो लाइन है ये इस लाइन का सम, इस लाइन का सम, इस लाइन का सम नहीं, इस लाइन का जो लेंथ होता है वो इस लाइन और इस लाइन के सम के बराबर होगा, हाफ ऑफ दीज टू। ठीक है, तो ये हमने अभी प्रूफ किया है एंड दैट इज आइसक्रीम थ्योरम। तो व्हाट आइसक्रीम थ्योरम बेसिकली सेज इज दैट if we have a midpoint of a non-parallel side and a line that is drawn to other non-parallel side but the line is parallel to the other parallel sides, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश का यूज़ किया गया है, बस यही बोला है। if we have a midpoint, चेंज कर लेता हूँ करार, इजीली दिख जाएगा। if we have a midpoint of a non-parallel side and a line is drawn to the other non-parallel side but is parallel to the parallel sides, इनके पैरेलल हो जाए, ई बन रहा है, कभी भी ऐसा अगर ई बने और ये तीन पैर पैरेलल हो और ये दो इक्वल हो तो ये आइसक्रीम थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी अगर कोई असली में क्यूरियस होगा उसके मन में ये सवाल आएगा कि हमने इन दोनों को नॉन पैरेलल बोल दिया, तो क्या ये थ्योरम पैरेललोग्राम्स केस में नहीं लगता? पैरेललोग्राम्स के केस में तो पैरेललोग्राम्स के लिए हमें इतना कॉम्प्लेक्स प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक पैरेललोग्राम बना लोगे, इधर इधर ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहाँ से एक लाइन लग गई जो कि इन दो लाइंस के पैरेलल है, तो बेसिकली ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये ऊपर वाला, और ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वाला भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ तो ऑलरेडी प्रूफ हो ही गया है कि इस लाइन का सम, इस लाइन का सम इस लाइन के साथ ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है उस लाइन का हाफ होता है। ठीक है, सो दैट इज द केस, इसलिए हम पैरेललोग्राम के लिए बात नहीं कर रहे, अभी बस नॉन पैरेलल साइड्स की बात कर रहे थे। तो दैट वाज इट। अभी हम बढ़ते हैं आइसक्रीम थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये ठीक है, ये बहुत ही मतलब एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। अच्छा, और एक बात मैं भूल गया था कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब देखो, अगर हमें कुछ ऐसा सा फिगर दिया जाए कि एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है और ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, और पैरेलल भी है, ए बी सी एंड देन डी, और हमें एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, दूसरे साइड का भी मिड पॉइंट दिया है, और इन दो साइड्स को ज्वाइन किया गया है। तो आइसक्रीम थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि ये लाइन, ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है वो इन दो लाइन से यानी कि ए बी और डी सी से पैरेलल होगी। ठीक है, प्रूफ करते हैं क्योंकि प्रूफ के बिना कुछ भी हम नहीं मानेंगे। एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि बाय कंस्ट्रक्शन ए डी से पैरेलल हो। सब प्रूफ कुछ सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं क्योंकि वो है भाई। ठीक है, चलो जल्दी से प्रूफ कर देते हैं सब चीज़ों को। इनको हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एंगल, साइड एंगल लग रहा होगा। ये वाला इसके इक्वल है क्योंकि पैरेलल है, ए से लग गया। ठीक है, हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं कि ए बी, इसको नाम दे देते हैं कुछ ई एफ जैसा, ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि ए बी हमने क्यों लिया,
हमने क्यों कहा कि हम ए बी को ही ई एफ से पैरेलल करा रहे हैं, हम डी सी क्यों नहीं लिया? हमने डी सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर ए बी और डी सी पैरेलल है और ए बी और एक लाइन के साथ पैरेलल है तो वो तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, तो हमें और एक थर्ड लाइन को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो हम सी पी सी डी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ये इक्वल्स टू ये होगा, एंड ऑल्सो दिस साइड वाज पैरेलल टू दिस साइड। तो जिन्होंने मेरी पैरेललोग्राम्स वाली वीडियो देखी है उनको याद आएगा कि हमने दो अपोजिट साइड्स जो कि पैरेलल है उनको हमने इक्वल भी बोल दिया है। यानी कि ये जो फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर, ये एक पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम के सारे साइड्स या देर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ पैरेललोग्राम। तो ई एफ ये इस लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम ऊपर भी प्रूफ कर सकते थे। तो हमने बेसिकली क्या प्रूफ किया, एक्स वाई, ठीक है। ई एफ इज पैरेलल टू डी एक्स, ठीक है। एंड इफ ई एक्स इज पैरेलल टू दिस then EF will also parallel to this. EF will also be parallel to this, ठीक है। ये हो गया आइसक्रीम थ्योरम। और बाय बाय नहीं है अभी तक, जो लोग अभी तक रुके हो उनके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, मतलब भाई एकदम तहल का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले तुम्हें एक वे ऑफ थिंकिंग बताता हूँ। अभी तक इस चैनल पे हमने 3 थियोरम्स पढ़े। कौन से? पहला तो अपना मिड पॉइंट थ्योरम था, दूसरा इंटरसेप्ट थ्योरम था, और तीसरा आइसक्रीम थ्योरम है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम हो गए अभी। तो ये जो क्वेश्चन है इन 3 थ्योरम्स पे ही रिलेटेड है। और एक चीज़ क्या है कि इन तीनों थ्योरम्स में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये याद में रखना। मतलब कभी भी आप ऐसा थिंक करोगे तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे। हमें क्या थिंकिंग करनी चाहिए कि अभी तक हमने जो भी थ्योरम्स देखे हैं उनमें एक तो 2 पैरेलल साइड्स होते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम में भी था, इंटरसेप्ट में भी था, और आइसक्रीम थ्योरम में भी था। और कहीं ना कहीं मिड पॉइंट का जिक्र किया हुआ होता है, पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट का नहीं। जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनके मिड पॉइंट्स के बारे में बात की जाती है। तो ये अगर आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। और जिन्होंने पैरेललोग्राम्स का वीडियो देख रखा है उनके लिए तो बहुत ही आसानी से होगा। मैं जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक्स वाई इज एनी लाइन आउटसाइड इट। या फिर यार कोई बात नहीं, मैं तुमको ना फिगर बना के ही दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग फिगर नहीं बना पाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। तो पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम के नाम है, यानी कि साइड के नाम है या वर्टेक्सिस के नाम है, ए बी सी डी। और फिर हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स वाइज एनी लाइन, तो कुछ भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकती है, वो लाइन ड्रॉ करने आई वो इधर भी हो सकती है। तो एक बात है कि अगर हम इस लाइन को इधर लेंगे तो हमें लगेगा कि ये पैरेलल है, हम बायस हो जाएंगे इस डायग्राम से, ठीक है। तो वो करने के लिए हम सबसे वाहियात सी लाइन बनाएंगे जो कि हमें सा लगेगा ही नहीं कि भाई ये लाइन भी कभी हो सकती है या इस लाइन के साथ पैरेलल। ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अगर होगी तो हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से और क्या करना है कि हमें हर एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर फेंकना है इस लाइन पे। सी से एक परपेंडिकुलर फेंका, बी से एक परपेंडिकुलर फेंका, और फिर हमने जो है
ए से भी एक परपेंडिकुलर फेंका। और क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस 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 दिस, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उनको भी देखना, कहीं यूज हो जाए तो हो जाए। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, और ये वाला भी 90 डिग्रीज। तो बेसिकली द थिंग टू प्रूव हियर इज, इसको ए पी दे देते हैं, इसको सी आर बोलते हैं, इसको डी एस बोलते हैं, और बी क्यू बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए पी प्लस सी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। You guys can stop the video and try it. If you don't get it, I'll give you a quick hint. ठीक है, हिंट ये है कि तुम्हें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कि उसके डायगोनल से रिलेटेड है, और डायगोनल से एक ही प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। मतलब ठीक है, अभी तक जिनका नहीं हुआ उनके लिए और एक हिंट कि इसमें आइसक्रीम थ्योरम का ही यूज हुआ है। कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, बस छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जिनका अभी तक नहीं हुआ, डोंट वरी, अभी करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज, ठीक है, मैंने जो भी नोटेशंस थे वो सब ऑरेंज कलर से करे, जो डायग्राम था वो ब्लैक कलर से करा है। अब जो हम करेंगे या जो हमको सोचना था वो हम अभी ब्लू कलर से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये सब 90 डिग्रीज है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 90 डिग्रीज है इसलिए पैरेलल हो रहे हैं, तुम देखो तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं इनको, ठीक है, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये सब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हमें पैरेलल लाइंस ढूंढना है और नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल बनाना है। पैरेलल तो मिल गए, नॉन पैरेलल साइड्स कैसे बनाए? तो द हिंट इज, जब भी तुमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो और मिड पॉइंट थ्योरम या ऐसा कुछ करना हो, इन तीनों थ्योरम्स में से बेसिकली, तो एक बार दोनों डायगोनल्स को खींच के देखना, कुछ तो मैजिकल सा हो सकता है, जो कि इस केस में होगा भी। एक डायगोनल खींचा हमने और ये दूसरा वाला भी डायगोनल खींच दिया, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की वो ये होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट मिल गया किसी तो एक चीज़ का। अब कंस्ट्रक्शन इसमें ये था कि हमें जो है यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचनी है एक्स वाई पे, इस मिड पॉइंट से एक लाइन खींचनी है जो कि एक्स वाई पे गिरे। मैं जो है किसी और कलर से करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इतना ही खींचना था, हो गया, चलो। और इस लाइन का नाम दे देते हैं क्या, ई एफ, ठीक है। तो ये पहले तो एक ट्रेपेजियम देखो तुम, जो कि है ये वाला ट्रेपेजियम, ये बड़ा सा ट्रेपेजियम मिल गया। इस ट्रेपेजियम में ये मिड पॉइंट है, यहाँ से नीचे जा रहा है इन दो पैरेलल साइड्स पे, और ये नॉन पैरेलल साइड्स को ज्वाइन कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो जो ई एफ है इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी क्यू प्लस डी एस। चीज़ें इतनी मिल गई। अब आपको और एक ऐसा फिगर देखना है, ठीक है, जो कि सेम चीज़ कर रहा है, और एक ट्रेपेजियम यार डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया बहुत सारा क्लाउडेड हो गया, तो मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये दिख रहा है, ये ए पी है, ए से डाला हुआ परपेंडिकुलर, और ये सी आर है, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये वाला डायगोनल, और ये उसका मिड पॉइंट है। ये भी एक ट्रेपेजियम है और इसको भी वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी,
तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता चल रहा है उस ट्रापेजियम से कि जो ई एफ होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी प्लस सी आर। ठीक है। अब अगर इन दोनों के एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं बेसिकली। दैट इज हाफ ऑफ बी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी प्लस सी आर। हाफ कट गया हाफ से, बी क्यू प्लस डी एस इक्वल ए पी प्लस सी आर। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई नो दैट, बट ठीक है, सही अच्छा सा बन गया ये वीडियो। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत सही था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि बिना आइसक्रीम थ्योरम के तो तुम कर ही नहीं सकते थे, और आपने बोनस भी सीखा आज, तो ये मन में रखना कि कुछ तो नया सीख के जा रहे हो। ठीक है, दैट इज लर्न एंड ग्रो साइनिंग ऑफ।